नमस्कार, मैं शैलेंद्र सागर सिंह आज आपके समक्ष अपनी साहित्यिक रचना मुझे कहने दो भाग एक कि प्रथम खंड साहित्य दर्शन का छठा बिंदु लेकर उपस्थित हुआ हूँ। इस बिंदु में ये समझाया गया है, ये बताया गया है कि साहित्यकार के व्यक्तिगत गुणों का साहित्य सृजन में कितना योगदान होता है। साहित्यकार में जो भी व्यक्तिगत गुण होते हैं उसमें सबसे महत्वपूर्ण होता है तितिक्षा व शीलवानता। तितिक्षा का अर्थ होता है सहनशीलता। जिस व्यक्ति में सहनशीलता और शीलवानता होगी वही एक अच्छा साहित्यकार बन पाएगा, क्योंकि जब हम कष्ट सहते हैं तब हम अंतर्मुखी होते हैं। जब हम अंतर्मुखी होते हैं तभी मननशील होते हैं। जब हम मननशील होते हैं तभी हम विचार संपदा के स्वामी बनते हैं, और जब हम विचार संपदा के स्वामी बनते हैं तभी हमें स्व को और पर को देखने की सूक्ष्म दृष्टि प्राप्त होती है, तटस्थ दृष्टि प्राप्त होती है। तभी हम विचार संपदा के स्वामी होते हैं, तभी हमारे अंदर शब्द चेतना उपजती है। क्योंकि साहित्यकार की दृष्टि कितनी गहरी होगी, वह कितना गहरा साहित्य लिखेगा, यह इस पर निर्भर करेगा कि उसकी पात्रता कितनी है, उसकी धारिता कितनी है। यह पात्रता और धारिता जो है वह शीलवानता और तितिक्षा के कारण ही जन्म लेती है। अगर कोई व्यक्ति उन्नत व मौलिक शब्द व विचार को अपनाना चाहता है तो वह उथले व्यक्तित्व के धारक में कभी नहीं आ सकती। जब भी उन्नत विचार व शब्द अपनी पात्रता चुनते हैं, अपने गंतव्य चुनते हैं, तो वह ऐसे व्यक्तित्व की तलाश करते हैं जो गंभीर हो, और गंभीर व्यक्तित्व बिना कष्ट में तपे हुए पैदा नहीं होता। इसलिए तितिक्षा और शीलवानता का साहित्य सृजन की प्रक्रिया में बहुत बड़ा महत्व है। अधीर व क्षणिक प्रतिक्रियावादी व्यक्ति कभी भी गंभीर शब्द और विचार का स्वामी नहीं हो सकता, कभी भी उन्नत शब्द और विचार का स्वामी नहीं बन सकता है। इसीलिए चूंकि साहित्य एक साधना है, साहित्य एक प्रकार की सृजनात्मक प्रक्रिया है, तो उसमें वही व्यक्ति कुछ सृजित कर पाएगा, वही व्यक्ति कुछ निर्मित कर पाएगा, वही व्यक्ति एक उच्चतर आयाम को स्पर्श कर पाएगा जो तितिक्षा क्षम होगा, जो तितिक्षु होगा, जो शीलवान होगा। इसलिए साहित्य सृजन की प्रक्रिया में तितिक्षा और सहनशीलता का और शीलवानता का बहुत बड़ा महत्व है। साहित्यिक साधना से ही आत्मा पवित्र होती है। जब हम दुख में तपते हैं, जब हम कष्ट झेलते हैं, तभी हमारी आत्मा में शुद्धता आती है, और यह आत्मा की शुद्धता हमारे अंदर दो चीजें पैदा करती है। पहली चीज है विचार स्वतंत्र, और दूसरी चीज है मौलिकता। इसी विचार स्वतंत्र और मौलिकता के कारण ही हम एक कुछ नया सोच पाते हैं, कुछ नए शब्दों का चयन कर पाते हैं, कुछ नए विचारों का सृजन कर पाते हैं, और वही जाकर साहित्य के रूप में प्रतिफलित होता है। और तभी हमको एक तटस्थ दृष्टि प्राप्त होती है। जो व्यक्ति तितिक्षु नहीं होगा, जो व्यक्ति शीलवान नहीं होगा, अधीर होगा, क्षणिक प्रतिक्रियावादी होगा, वह कभी भी तटस्थ दृष्टि सृजित नहीं कर पाएगा, वह साक्षित्व को प्राप्त नहीं कर पाएगा। और जब तक आपके अंदर साक्षी भाव का उदय नहीं होता, आप एक साहित्यकार नहीं बन सकते। इसीलिए तटस्थ भाव से शब्दों का, विचारों का साक्षात्कार करने के लिए आपके अंदर तितिक्षा और शीलवानता कूट कूट कर भरी होनी चाहिए, और वो बिना संघर्ष किए नहीं आती। तो जिसमें तितिक्षा और शीलवानता का उदय होगा वही शब्दों और विचारों के उच्चतम आयाम को स्पर्श कर पाएगा, और वही उच्चतर साहित्य साधना में प्रवृत्त हो पाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बातचीत को विराम देता हूं, और आप लोगों को आशा है कि ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। आप लोगों ने समय निकाल के मुझे सुना। आप लोगों के साथ पुनः एक नए वीडियो के साथ मैं फिर मिलूंगा। तब तक के लिए नमस्कार।